जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत साधना में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे चैत्र मास कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा और फिर सुनेंगे एकादशी माता की आरती। आप सभी भक्तों को पाप मोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप की पूजा करते हैं, कथा को श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की विशेषता ये है कि यदि कोई जीव मृत्यु से पूर्व दुखी हो तो इस एकादशी व्रत का फल आप यदि संकल्प करके उसके कान में कह दें तो वह महापापी जीव भी मोक्ष को पा जाता है। तथा इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कथा को श्रवण करने से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने, शराब पीना, मदिरा पान करना, गुरु पत्नी का गमन आदि जैसे पाप एवं संसार के समस्त पापों को ये पाप मोचनी एकादशी नष्ट करती है। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी मैया की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण से बहुत सारी कथाओं का वर्णन सुनते हुए महाराजा युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपके श्री मुख से इन पवित्र कथाओं को सुनकर मैं कृत हो गया, परंतु मेरी अभिलाषा अभी घटी नहीं है अथवा और भी वरण यानी बढ़ती जा रही है। उसी के वशीभूत हो में आप पुनः प्रार्थना करने की दृष्टि करके आगे की कथा सुनने की अभिलाषा रखता हूँ। आप कृपा करके चैत्र कृष्ण एकादशी व्रत की विधि एवं महत्व वर्णन करें, मुझे कृतार्थ कीजिए। पांडुनंदन के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, ये प्रश्न एक बार महाराजा मानधाता ने महर्षि लोमस जी से किया था। अस्तु में वही कथा जो महर्षि लोमस जी ने मानधाता को सुनाई थी, आज मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, चैत्र कृष्ण एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पिशाच तत्व से मुक्त हो जाता है। अब मैं तुम्हें इसका एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। चैत्र रथ वन में जाने पर पहले अप्सराएं निवास करती थी और जहाँ पर सदैव ही बसंत विराजमान रहता है, नाना प्रकार के पुष्प खिलते हैं, नाना प्रकार के पक्षी कलरव करते हैं, इंद्रियाएं देवताएं भी क्रीड़ा स्थान पर, किन्नर वहां पर विहार करती हैं। उसी सुंदर और रुक्मणी स्थान में महर्षि मेधावी तपस्या कर रहे थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक गंधर्व कन्या ने वहां जाकर मेधावी मुनुओं का अवलोकन किया और उनको देखकर उन पर आसक्त हो गई। यद्यपि अपने मन को बहुत समझाया मगर वह नहीं माना। तब हाथ में सितार ले उनके पास बैठ अपनी वीणा बिंदी के कंकुल कंठ से मधुर गान कर उनको मोहित करने का जाल फैलाया। उसको वहां पर उपस्थित ही देखकर भगवान शंकर के प्राचीन शत्रु कामदेव शिव भक्त मेधावी मुनि को पराजित करने में तुल गए। अप्सरा की भौहे को कमान, कटाक्ष को पर्यंत्रष्टा, नेत्र को बाण बनाकर मंजू घोषा को उसका सेनापति बना दिया और आन बान और शान के साथ मुनि को चढ़ाई कर दी। मेधावी ऋषि युवा स्वरूपवान तथा तेजवान व्यक्ति थे। उनको देखकर स्त्रियां अनायास ही उनके ओर आकर्षित हो जाती थी। कामदेव की सेनापति मंजू घोष ने मुनि के समुख समीप ही बैठकर मधुर गान करना आरंभ कर दिया। स्वर्ण लहरी की सुरलता तान से ऋषि का ध्यान भंग हो गया और मंजू घोष पर दृष्टि पड़ी तो उस पर मोहित हो गए। मुनि को अपनी ओर आकर्षित देख मंजू घसा अपनी समस्त क्रीड़ाएं एकत्रित कर उनके पास गई। महामुनि उसके रूप में ऐसे मोहित हुए कि समस्त शिव चरित्र क्षण मात्र में ही भूल गए और मंजू घोष के साथ रहकर काम क्रीड़ा करने लगे। भोग विलास करते हुए जब बहुत दिन हो गए तब मंजू घोषा ने मुनि से जाने की आज्ञा मांगी। कामाक्ष तक मुनि ने कहा, अभी ठहरो, आज ही तो आई हूँ मंजू। मुनि के वचन सुनकर यद्यपि भयभीत हुई तथा कामवश फिर रुक गई, मगर तब उसका चित्त भावी अनिष्ट ही आकांक्षा से चंचल रहने लग। मंजू घोषा मुनि के पास 57 वर्ष 9 मास और 13 दिन काम क्रीड़ा करती रही, मगर मुनि के लिए अभी भी वह पहली ही रात्रि थी। एक दिन मंजू घोषा के आज्ञा मांगने पर मुनि ने वही प्राचीन पाठ फिर से दोहराया। तब उसने भयभीत होते हुए किंचित मुस्कुराया, कहा कि हे प्रभु,
कितनी संध्याएं आईं और चली गई, मगर आपको अभी भी एक ही रात बीती है। मंदुभूषा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि की मोहन निद्रा भंग हो गई और उन्हें ध्यान करने पर अपने चरित्र को देखा। रहस्य जानकर मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और कहने लगे कि हे दुष्ट, तुमने बार बार धिक्कार करके तूने मेरी अब तक की सारी आराधना को नष्ट कर दिया। अंत तुम पिशाच तत्व हो जाओ। मुनि के शाप से मंजू घोष पिशाचनी हो गई और मुनि के चरणों पर गिरकर कहने लगी, प्रभु, मैं निरपराधान हूँ, यानी मैंने कोई भी अपराध नहीं किया। मेरा क्या दोष है? आपके आपने मुझे व्यर्थ ही श्राप दे दिया। तब जब जो होना था वो हो गया। आप कृपा कर श्राप मोचन का उपाय कहिए। मंजू घोषा की ऐसी दीन वाणी को सुनकर मुनि का क्रोध नष्ट हो गया। तब उन्होंने कहा कि जाओ, चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करो, तुम्हारा पाप नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह अपने पिता चैवन ऋषि के पास चले गए। शैव ने इन्हें देखा और आश्चर्य करते हुए पूछा, तुमने कौन सा असत कार्य किया है जिससे तुम्हारा तेज और पुष्प नष्ट हो गए हैं? मेधावी ऋषि ने पिता को सारा हाल बताकर पाप से मुक्त होने का उपाय पूछा। पुत्र के ऐसे पूछने पर चैवन ऋषि भी पुत्र को वही सलाह दी जो उन्होंने मंजू घोषा को दी थी। अस्तु मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने समस्त पापों को नष्ट किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत का ये प्रभाव कि व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को कहने एवं सुनने से हजारों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को ये पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति और मुक्ति पाता। जय एकादशी माता, बोलो जय एकादशी माता। तेरा नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान, करण गरण गौरव की दे नहीं माता। प्रणाम, बोलो जय एकादशी माता। शास्त्रों में वर्णी ओम जय एकादशी विष्णु, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्व तारिणी, जन्म शुक्ल पाणी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन गई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा आनंद अधिक हरि ओम पाता। बोलो जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। षट तिला माघ कृष्ण में आवे, शुक्ल पक्ष में जया और कहावे विजया, सदा पावे विजया चो। ओम एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष शुक्ल आमला की पाप मोचनी कृष्ण पक्ष मित्र महावल कर पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली विरूथनी, कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली ओम ओम जय एकादशी माता। विष्णु व्रत पूजा को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपराज कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष, करणी देव शयनी नाम कहो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामा की श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ल में हुई पवित्रता आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, ओम जय जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ल इंद्रा अश्विनी कृष्ण में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप कुंचम हे शुक्ल पक्ष हे आप हरणहारी। रमा मास कार्तिके में आवे सुखद दायक भारी। ओम जय एकादशी माता। जय 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 एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मेयवा। पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करणी। शुक्ल मास में होए पद्मनी दुखन हरणी। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत कर धर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे जन गुरु दित्य स्वर्ग का वास निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जय जय एकादशी माता विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। हाँ, शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। यदि मुझसे एकादशी की आरती में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें, और भगवान विष्णु से भी मेरी यही विनती है कि अपने इस नादान से बालक को यदि कोई भी भूल हो चुकी हो व्रत कथा पढ़ने में या आरती में तो उन्हें क्षमा करें। तो आशा करता हूँ कि ये कथा और आरती आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजाओं के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। यदि अभी तक आपने नवरात्र की वीडियो नहीं देखी है तो नवरात्र की वीडियो चैनल पे अपलोड हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नवरात्रों में आपको इस चैनल पे दुर्गा सप्तशती के पाठ और नव दुर्गा पाठ भी श्रवण कराया जाएगा। तो प्रेम से बोलिए माँ दुर्गा की जय, भगवान विष्णु की जय, सर्व देवी देवताओं की जय।